Good morning, students. Today we are going to start your chapter 1, that is Fundamentals of Computer System. In previous standards, already we know about computer system, what is computer, how it works, what is its input and output devices, what is the advantages of a computer, where we can use a computer. So these things we already know. तो ये जो चैप्टर है आपका, इट इज़ काइंड ऑफ रिकैप ऑफ योर कंप्यूटर नॉलेज. सो फंडामेंटल्स के बारे में आपको बता देते हैं. सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन. ओके, A computer can be described as an electronic device that takes raw data as input from a user, process it and gives a meaningful information as output. So as we know, कंप्यूटर पे हम जब काम करते हैं, so कंप्यूटर की डेफिनेशन है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है that works on an यूज़र इनपुट. जो क्या करता है यूज़र, यानी कि हम लोग जो हैं कंप्यूटर पे जो भी इनपुट देते हैं, जो भी हम उसको कमांड देते हैं, कंप्यूटर उस कमांड्स को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है, देन उस पर प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट या रिजल्ट प्रोवाइड कराता है. लाइक आप एक एग्जांपल लीजिए कि हमने MS वर्ड ओपन करना है, तो हम कंप्यूटर में क्लिक करेंगे माउस के थ्रू, माउस एंड इनपुट डिवाइस. तो माउस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे किसी भी आइकन पर, चाहे वो MS वर्ड हो, MS पावर पॉइंट हो, सो वो क्या होगा, वो सिंपली ओपन हो जाएगा. इट मीन्स कि हमने कंप्यूटर को माउस के थ्रू इनपुट दिया कि कंप्यूटर यू जस्ट ओपन MS वर्ड, तो MS वर्ड पे वो प्रोसेस करेगा, देन आफ्टर उसको ओपन करके हमारे सामने डिस्प्ले करा देता है. ऐसे ही कई सारे, जैसे आपने सॉन्ग्स प्ले किया, कोई सॉन्ग प्ले किया आपने, तो उस सॉन्ग को प्ले करेंगे तो उस पर डबल क्लिक आप इनपुट देंगे, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करेगा, देन उसको प्रॉपर मीडिया प्लेयर, जो जिस प्लेयर में वो प्ले होगा, उस प्लेयर को वो आपके सामने सॉन्ग्स प्ले करके दे देगा. ओके, सो इस टाइप से कंप्यूटर वर्क करता है. पहले यूज़र से इनपुट लेते हैं, देन आफ्टर उस पर प्रोसेस करता है एंड देन आउटपुट प्रोवाइड कराता है. तो इट इज़ वेरी सिंपल काइंड ऑफ प्रोसीजर, जो कंप्यूटर ऑलवेज इसी फंक्शनलिटी पे काम करता है कि वो इनपुट टेक्स्ट इनपुट, प्रोसेस इट, प्रोसेस ऑन दैट इनपुट एंड देन गिव अ सुटेबल आउटपुट. क्लियर? ओके, सी हियर. देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, डेटा. डेटा क्या हो सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन. इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए कि जो यहाँ पर बना हुआ है पूरा. ओके, सो डेटा. डेटा मीन्स योर इन्फॉर्मेशन, लाइक आपके इमेजेस हों, आपके सॉन्ग्स हों, आपका टेक्स्ट हो, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर में स्टोर की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अ डेटा या इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो डेटा इज़ लाइक एन इनपुट. लाइक आप मान लीजिए किसी ट्रिप पे गए, किसी पिकनिक पे गए और आपने वहाँ के इमेजेस अपने कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में इनपुट करा रहे हैं उसके इमेजेस को. तो इमेजेस जब इनपुट होंगी तो कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करेगा, है ना, कि उसको आपको कहाँ पर कॉपी करना है, कहाँ सेव करेंगे, ठीक है, कितनी इमेजेस हैं, तो उन सब पे प्रोसेस करेगा कंप्यूटर का CPU. ठीक, उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी बाद में, एनी टाइम यू कैन सी योर इमेजेस इन द कंप्यूटर. जब आपने एक बार स्टोर कर दिए तो हम उसको कभी भी व्यू कर सकते हैं, तो वो चीज़ होगी आपकी आउटपुट. सो रॉ डेटा इन द सेंस कि आपकी नॉर्मल जो भी इंफॉर्मेशन है, वो जो आपका CPU है, वो उस प्रॉपर डेटा पर, प्रॉपर इंफॉर्मेशन पर जो है आपका प्रोसेस करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर बाद में आउटपुट मिलता है. क्लियर? नेक्स्ट देखिए. अब यहाँ पर देखते हैं, अ कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं दैट वी कैन ईजिली टच और जिन्हें हम व्यू कर सकते हैं, वो होते हैं आपके हार्डवेयर पार्ट्स, हार्डवेयर डिवाइसेस. और जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इन द सेंस सॉफ्टवेयर पार्ट, जितने भी कंप्यूटर के अंदर आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, MS पेंट हो, MS पावर पॉइंट हो, MS वर्ड हो, वेब ब्राउज़र्स हों, ये सब आपके आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट, जिन्हें हम एप्लीकेशन पार्ट्स भी बोलते हैं. ठीक है, सो कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट बोथ टुगेदर वर्क करते हैं. सॉफ्टवेयर पार्ट एंड हार्डवेयर पार्ट दोनों सिमिलरली एक साथ ही वर्क करेंगे साइमल्टेनियसली. सी हियर. अब कंप्यूटर में कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं. जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं उन्हें भी हमने डिवाइड कर रखा है. इनपुट डिवाइसेस में आप मान लीजिए कीबोर्ड है, इट्स योर इनपुट डिवाइस.
माउस इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। आपका स्कैनर है, वो भी इनपुट डिवाइस है, वो स्कैन करते हैं हम किसी भी पेज को और वो कंप्यूटर में सेव हो जाता है। तो कंप्यूटर में जिस भी तरीके से हम इनपुट देते हैं वो आपके हैं इनपुट डिवाइसेस। लाइक आपका कैमरा ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। कैमरे के ज़रिए, कैमरे के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम इमेजेस कैप्चर करके और हमारे सिस्टम में, लैपटॉप में सेव कर लेते हैं। तो हम वो इमेजेस भी कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें आपके इनपुट डिवाइसेस में आती हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, ये सब आपके क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर है? तो कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस का कलेक्शन है दैट बोथ टुगेदर वर्क। और उसमें हम बोल सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में हमने हार्डवेयर पार्ट्स को डिवाइड कर रखा है। सो कंप्यूटर सिस्टम्स आर यूज in every walk of life to assist us in the various tasks we perform. So a computer system allows us to store, process, display and communicate information. तो कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं, यानी हमारा जो डेटा है, हमारी जो फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, किसी भी टाइप का डेटा है वो हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर उस पर प्रोसेस कर सकता है एनी टाइम। जब भी हम उसको ओपन करना चाहते हैं हम डिलीट कर सकते हैं, हम उसकी कॉपी कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। सो कंप्यूटर कैन ईजिली प्रोसेस ऑन दैट डेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्प्ले। सो हम अगर हमारे डेटा को, हमारी फाइल्स को, हमारे इमेजेस को व्यू करना चाहते हैं, सो वी कैन ईजिली डिस्प्ले ऑन दैट इमेजेस, दैट फाइल्स ऑन द मॉनिटर। उसके अलावा कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर के थ्रू वी कैन ईजिली कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर यूजर्स लाइक फेसबुक, मैसेंजर, स्काइप, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स दे रखे हैं आपके कंप्यूटर के। नॉर्मली अ कंप्यूटर सिस्टम विद वेरियस डिवाइसेस, जिसमें आपका ये है CD एंड DVD ड्राइवर होता है CPU में, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम यूनिट। यही प्रोसेस करता है डेटा पर। उसके अलावा फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है, दैट इज़ लाइक आपका पेन ड्राइव। माउस, कीबोर्ड, स्पीकर्स, मॉनिटर और आपका जो सिस्टम यूनिट है, इसी के अंदर आपकी हार्ड डिस्क भी स्टोर होती है, CD DVD है, माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन हेल्प टू फॉर वॉइस कॉल्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको माइक्रोफोन चाहिए रहता है। कंप्यूटर में अगर आप वॉइस इनपुट देना चाहते हैं तो प्रिंटर से हम प्रिंट ले सकते हैं किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट। सो ये सिंपल आपकी कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा एक्सेस पॉइंट में देखिए आप, कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग रिसर्च। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। तो ये आप एक बार देख लीजिए कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग रिसर्च। दैट इज़ अ वेरी सिंपल फुल फॉर्म्स ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि कंप्यूटर के फंक्शंस, किस वजह से हम कंप्यूटर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वाई कंप्यूटर इज़ नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी फील्ड। आप देखते हैं अभी मेडिकल शॉप्स हो, ऑफिसेज हो, स्कूल्स हो, एनीवेयर जहाँ भी हम देखेंगे कंप्यूटर का यूज़ वहाँ पर हो रहा है। सो सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है इसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स कि कंप्यूटर सिस्टम ऑलवेज जनरेट एक्यूरेट रिजल्ट इफ़ प्रोवाइडेड विद वैलिड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अगर हम वैलिड डेटा, वैलिड इंस्ट्रक्शंस उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, सो कंप्यूटर उसी को प्रोसेस करके उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा और दैट रिजल्ट शुड बी एक्यूरेट ओनली। ओके, सो एक्यूरेसी इन द सेंस कि कंप्यूटर आपको हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट ही प्रोवाइड कराता है। सेकेंड पॉइंट है आपका स्पीड। स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या करता है, कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर के पास बहुत फास्ट डिवाइसेस होते हैं दैट कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस एट अ वेरी हाई स्पीड विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स। तो कंप्यूटर स्पीड में वर्क करता है। कंप्यूटर की स्पीड हम हमारे रैम और रोम पर डिपेंड करती है। कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग आपके आउटपुट प्रोवाइड कराता है, उसी पे डेटा पे प्रोसेस करता है। इफ़ यू वांट टू कॉपी अ फाइल, सो कंप्यूटर अगर रैम बहुत हाई है उसका तो कंप्यूटर उसको बहुत जल्दी से कॉपी कर देता है। डाउनलोड कर रहे हैं तो भी रैम डिपेंड है। तो कंप्यूटर जो है आपका बहुत अच्छी स्पीड के साथ में आपको प्रॉपरली विदाउट मिस्टेक आपको रिजल्ट, आपका जो वर्क है उसको कंप्लीट कर देता है।
नेक्स्ट देखिए वर्सेटाइलिटी इन द सेंस कि आपका जो कंप्यूटर है वो क्या कर रहा है, वर्सेटाइल है। आप एक ही टाइम पर मल्टीटास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो लाइक कंप्यूटर वर्सेटाइल है, यानी कि वो मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे मल्टीटास्क वो कर सकता है। लाइक हम देखें कि हम कंप्यूटर में मान लीजिए आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, उसके अलावा आप MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स बना रहे हैं एंड आपने ऑडियो सॉन्ग्स भी प्ले कर रखे हैं। तो अब कंप्यूटर क्या कर रहा है, मल्टीपल एक ही सेम टाइम पर 3 टास्क कर रहा है। एक तो हो गई आपकी डाउनलोडिंग, सेकंड वन इज ऑडियो प्ले कर रखा है उसने, और थर्ड आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आप उस पर रेडी कर रहे हो। तो ये जो फैसिलिटी है, ये जो फीचर है कंप्यूटर का, दैट इज कॉल्ड वर्सेटिलिटी। तो वर्सेटिलिटी इन द सेंस कि कंप्यूटर वर्क्स मल्टीटास्क एट अ सेम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी मीन्स कंप्यूटर नेवर डू मिस्टेक्स। कंप्यूटर जैसे इनपुट यूज़र उसको प्रोवाइड कराते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो कंप्यूटर में किसी भी टाइप का डेटा हम एक बार सेव कर दें तो वो परमानेंटली सेव रहता है। कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक। सो ये रिलायबिलिटी है कंप्यूटर की, हम ईजिली उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारे काम को मिस्टेक नहीं करेगा, हमारे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम उसको कंटिन्यू कितने भी टाइम तक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेलीजेंस। तो डेलीजेंस एक फीचर है इसका, दैट मीन्स कि कंप्यूटर नेवर टायर्ड नाइदर बोर्ड। हम अगर कोई पर्टिकुलर काम थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए कर लें तो हमें फील होता है बोर हो जाते हैं या हम थक जाते हैं, है ना। अब लाइक बोलो आपको अभी 2 आवर्स की स्टडी करनी है तो आप 2 आवर्स में बहुत टायर्ड फील करेंगे, है ना। बट कंप्यूटर पे अगर हम कितने भी टाइम वर्क कर लो, एक ही काम को मल्टी टाइम आप उसको यूज़ कर लो, कितनी ही बार एक ही प्रोसेस को आप बार बार कंटिन्यू करते रहिए उस पर, कंप्यूटर ना तो बोर होता है ना ही कभी टायर्ड होता है। दैट फीचर इज कॉल्ड डेलीजेंस, ठीक है। सी हियर, सिंस द कंप्यूटर इज अ मशीन, इट इज नॉन रेस्पोंडेंट टू ह्यूमन फैक्टर्स लाइक फैटिग, टायर्डनेस और बोरेडम। It does not lose concentration even after working continuously for a long duration. कंप्यूटर अगर बहुत टाइम के लिए भी हम यूज़ करें तो वो उसका जो कंसंट्रेशन होता है, यानी कि वो जो रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा वो एज इट इज़ कराएगा, उसके रिजल्ट में कोई मिस्टेक्स नहीं होती हैं। तो ना तो कंप्यूटर बोर्ड होता है ना कंप्यूटर टायर्ड होता है। दैट फीचर इज कॉल्ड डेलीजेंस। नेक्स्ट है आपका वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी। Vast storage capacity in the sense कि computer have a huge amount of memory space that can store or data or information और files easily उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी बहुत लार्ज होती है एंड उसको हम बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इफ़ वी नीड कि हमारी मेमोरी लगता है फुल हो रही है तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ जाती है मार्केट में, उनको हम परचेज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है, नेवर फॉरगेट एनीथिंग एज दे हैव ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी टू सेव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अ कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट एनी टाइम। तो कंप्यूटर में जो भी चीज़ हम एक बार स्टोर कर देते हैं, एनी टाइम, एनी टाइम मीन्स कि हम उसको कभी भी फाइंड आउट करें तो वो हमें वहीं पर मिल जाती है। यानी आपने एक बार कंप्यूटर में कोई पिक्चर या कोई ऑडियो या कोई टेक्स्ट फाइल सेव कर दी तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट है आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, आप उस फाइल की कॉपी कर सकते हैं, तो वो फाइल परमानेंटली आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। दैट इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डेलीजेंस, वास्ट स्टोरेज एंड एक्यूरेसी। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। इसके अलावा अब फीचर्स में कि जब फीचर्स होते हैं तो लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। जब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस बोलें या लिमिटेशंस बोलें कंप्यूटर की, तो वो क्या है। सबसे पहली चीज़, इनएबिलिटी टू थिंक ऑन इट्स ऑन। कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं सोच सकता। कंप्यूटर नेवर थिंक्स ऑन। वो जो यूज़र कमांड देता है वो उसी पे वर्क करता है, उसी पे प्रोसेस करके उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करा देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनएबिलिटी टू टेक अ डिसीजन। कंप्यूटर नेवर टेक्स ऑन डिसीजन। कभी वो अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकता कि मान लीजिए आप फाइल सेव करना भूल गए तो कंप्यूटर डिसीजन ले कि नहीं मैं सेव कर देता हूँ, जाओ आप, ऐसा नहीं होता है। तो कंप्यूटर आर इनकैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑन देयर ओन एज दे डू नॉट पॉसेस द एसेंशियल स्किल्स नेसेसरी टू टेक अ डिसीजन।
wisdom, intelligence and the ability to judge. Computer never thinks this kind of expressions के डिसीजन नहीं ले सकता, वो ना सोच सकता है ना. नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़. अगर कंप्यूटर में मान लीजिए आप कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं, को बोला, टीचर ने बोला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी करो, तो आपको मान लीजिए कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो कंप्यूटर आपको नहीं बताएगा कि आप इस टाइप से भी मेरे को यूज़ कर सकते हैं, मेरे अंदर इस टाइप से भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. उसके लिए आपको खुद की स्किल्स ज़रूरी हैं. तो जितनी स्किल्स यूज़र के पास होती हैं, कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग उतना ही वो समझ पाता है, क्योंकि यूज़र जिस भी तरीके की, जिस भी टाइप की कमांड कंप्यूटर को देता है, इनपुट देता है, वो कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट प्रोवाइड कराता है. तो ना तो कंप्यूटर अपने आप से सोच सकता है, ना अपने आप से डिसीजन ले सकता, ना कोई आइडियाज़ को वो एक्सप्रेस कर सकता है. एंड इनएबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट. कंप्यूटर के अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं होती कि ह्यूमन बीइंग की तरह. ये एक्सेस पॉइंट देख लीजिए. So computer follows GIGO, garbage in, garbage out. If we give wrong instructions to process the data, we shall get wrong results. So जिस टाइप से आप गार्बेज देते हैं, वैसे ही गार्बेज आपको मिलता है. लाइक आप जिस भी तरीके का इनपुट कंप्यूटर में एंटर करते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस ऑन दैट टाइप ऑफ इनपुट एंड रिजल्ट्स आपको जो आउटपुट प्रोवाइड कराएगा वो उसी इनपुट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराएगा. सो बेटर है कि आप जब भी इनपुट दें कंप्यूटर को, तो वो एक प्रॉपर राइट इनपुट होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको आउटपुट प्रोवाइड होता है. दैट इज़ योर चैप्टर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, है ना. कंप्यूटर सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन आई टोल्ड यू. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर वी जस्ट कंप्लीटेड. नाउ एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये मैं आपको कल बताऊंगा. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट.